अब बैकग्राउंड चेंज कर लो तुम, तुम्हारा बैकग्राउंड देखने में मज़ा आता है सच में। यस ठीक है। यस सर, हो गया सर। नहीं, वो तो अभी भी तुम्हारा वही बैकग्राउंड है ना, वो मतलब स्काई वाला जो। ओह सर। हाँ, उसको चेंज कर लो। हर क्लास में यस नया नया बैकग्राउंड रख लो, एक एक। मज़ा आता है तुम्हारा बैकग्राउंड देखने में। यस यस सर। वैसे इसमें कितने सारे ऑप्शन है बेटा बैकग्राउंड का? सर बैकग्राउंड का यहाँ पे सब मीट में आसपास सर इसमें है 27 ठो मीट दे रहा है, और हम लोग अगर डाउनलोड करके कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, अभी क्या पूरा एकदम ब्लैक बैकग्राउंड हो गया है? यस सर, ये जोकर का है सर। जोकर का है? मुझे तो डर लगने लगा है, पीछे भूत वगैरह आ गया तो। नो सर। चलो ठीक है। अच्छा, तो मैथ शुरू करें? यस सर। देखो बेटा, अब आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना, इसके बारे में तुम क्लास 9 से पहले से बहुत कुछ तुम्हारा इसमें आइडिया है, ठीक है? क्योंकि ज्योमेट्री का जो यस चैप्टर सर। है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और इसको पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर इसमें डायरेक्ट फार्मूला एक तो यूज़ होता है, और ये चीज़ क्या है ना, आप लोग को ईजिली समझ में भी आ जाता है। यस सर। क्लियर है बेटा? तो ये चैप्टर कम्प्लीटली, मतलब मैं अभी आपको जिस तरीके के साथ, मतलब मैंने सोचा है जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा शायद। देखो बेटा, यस सर। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है? अब इस चैप्टर में इसने ये नहीं कहा कि हम यस लोगों सर। को किसका सरफेस एरिया निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है? यस मैंने तो आपको पहले ही कहा है, ये जो एनसीईआरटी वाले हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने बुक में ट्विस्ट डालते ही डालते हैं, ठीक है? और ऊपर से कोरोना के चलते आपका सिलेबस भी कम हो गया, यस फर्स्ट टर्म वाला जो पार्ट है ये इस चैप्टर से हट गया है। हट गया है सर। हाँ ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको बहुत ही यस सिंपली सर। वे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? मतलब हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा लेक्चर लूँ, पर यस इस चैप्टर को मैं एकदम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के व्यू में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके। पहले हम लोग इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि एंट्रेंस में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यस सर। ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, देखो जब ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में बात आता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर क्या आता है बताना? सबसे कॉमन क्या आता है ज्योमेट्रिकल फिगर? सर ज्योमेट्री का फिगर में मेरे में तो सर कॉमन में स्क्वायर वेरी गुड। रेक्टेंगल्स हाँ, टू ये डी टू डी में बात करने से। बस बेटा वही चीज़ थोड़ा वहाँ पर पॉज ले लो, तुमने कहा 2D में बात करने से, ठीक है? अब जब मैं ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में कह रहा हूँ, तो इसका मतलब आप मेरे को 2D शेप, जो कि 2 डायमेंशनल रहता है, और 2 डायमेंशनल के बारे में मैंने आपको एक क्लास में बताया यस था, जो हम लोग एक्स वाई एक्सिस में शो कर सकते हैं, वो हमारे लिए 2D होता है, और अगर हम लोगों ने 3 एक्सिस पकड़ लिया तो वो हमारे लिए 3D होता है, राइट? थ्री डी होता है सर। हाँ। तो 2D में आपको जनरली दिमाग में आता है ये स्क्वायर क्या है, ये रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब कुछ आपके दिमाग में आता है, ठीक है? यस सर। अब इसका जो एरिया है और जो सर्कम्फेरेंस है या पेरीमीटर है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, राइट? ये बचपन से आप पढ़ रहे हो, मतलब क्लास 7 में यस भी सर। था, 8 में भी था, अब 9 में भी थोड़ा उसको मॉडिफाई करके उसका थोड़ा हायर वर्जन आ गया, राइट? अब ये 10th में उसका और थोड़ा ऊपर वाला वर्जन है, ठीक है? यस सर। अब देखो बेटा, ये मैथ्स का जो चैप्टर है ना, ये आप केबीसी देखे हो, अमिताभ बच्चन का जो आता है? सर वॉइस क्लियर नहीं हुआ सर। अभी क्लियर है? यस सर। अब ये जो चैप्टर है ना आपका, आपने केबीसी देखा है अमिताभ बच्चन का जो आता है, कौन बनेगा करोड़पति? यस सर। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही एक एक यस पड़ाव वो सर। पार करते हैं तो उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, डिफिकल्ट होते जाता है ना?
यस सर। तो ये भी वैसा है, जैसे आप एक एक क्लास ऊपर जा रहे हो ना, तो आपके पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी देखते हैं, बहुत मतलब इसके बारे में हम लोगों ने जो प्रीवियस नॉलेज है वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रैप्स कर लिया। अब बेटा ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है ना, हम हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट हमेशा दिमाग में डाल दो, यस सर। ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम है मतलब 3 डायमेंशनली आएगा। हाँ, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा चीज़ हम लोग जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर में इस चैप्टर पे अप्लाई करेंगे। यस सर। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आपको अभी एनसीईआरटी बुक का जो मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट रखा है, आपको दिख रहा होगा 4 फिगर मैंने यहाँ पर रखा है। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है? यस सर। द क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड किसका अपर वर्जन है ये बताना मेरे को। सर रेक्टेंगल का। वेरी गुड बेटा। इसके बाद वाला क्या है बेटा? द कोन। कोन, कोन ये किसका अपर वर्जन है बेटा? सर कोन का अपर वर्जन। अच्छा ठीक है, ये बताओ कोन सर, ये किस पता किस से नहीं है। किस से बना है ये बताओ मुझे। मतलब कौन से फिगर से ये कोन बना है? सर एक ठो अगर हम लोग देखें, एक सर्कल से बना है। वेरी गुड। और उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे हाँ, तो अच्छा बेटा सुनो, उसको आप मतलब काट छोड़ ये सब कुछ मत करो, बस मुझे फिगर देख के ये बताओ, ये जो कोन बना है ये कौन से 2 फिगर से आपको दिख रहा है कि ये बना हुआ है, ये बता दो। सर मे बी 2 सर्कल से ही बना है ये वाला। अच्छा बेटा, बेटा देखो, अगर आप ऊपर वाला देखोगे तो वो एक ट्राइंगल होता है यस सर। और नीचे वाला एक सर्कल होता है। यस क्लियर है सर। बेटा? बिल्कुल उसी तरह थर्ड का जो फिगर है वो किसका है? वो एक सिलेंडर का फिगर है। यस सर। अब ये सिलेंडर का अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर में एक सर्कल बना हुआ है, नीचे ऊपर एक, सर्कल और नीचे एक सर्कल और और बॉडी, बीच में सर वो रेक्टेंगल होता है बेटा, Yes. ठीक है, सर। रेक्टेंगल यस होता है। सर। ओके, अब ये लास्ट वाला जो है वो आपको सर्कल दिख रहा होगा, हालांकि वो एक स्पीयर है। यस सर। अब ये स्पीयर क्या होता है? सर्कल का मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब 3D वर्जन है। यस सर। ठीक है, तो मैं आज सबसे पहले क्लास में आपको पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली कॉम्बाइंड जो होता है ना उनके बारे में पढ़ना है। अब बेटा ये बहुत ही ईजी सेक्शन है, ठीक है। ईजी कब बनेगा? जब आपको ये सर पता वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हुआ। अच्छा, थोड़ा सा। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, इस चैप्टर में ना बेटा देखो, इसमें क्या आना ना कि आपको कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये पूछेगा बस। पर इस कॉन्सेप्ट को Yes, अच्छे से sir. समझने के लिए ना आपको ईच ऑब्जेक्ट का जो है उनके बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग इससे बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। यस सर। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसमें हम लोग उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसके बेस, इसके एज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चलो ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। चलो ठीक है, पहले ये मुझे बताओ क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? सर क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस। हाँ, क्या है बताना। दोनों तो सर क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है। वेरी गुड। और लेकिन क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में यस सर, उसके एज उसके 3 साइड्स। यस सर। नो सर, 3 साइड्स नहीं होंगे। 3 पेयर्स और साइड्स अलग अलग होते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको बिट बाय बिट ले रहा हूँ। ये जो क्यूब है ये स्क्वायर का अपर वर्जन है, राइट?
यस सर। ये 3 डायमेंशनल में हम उसको क्यूब कहते हैं, और रेक्टेंगल के अपर वर्जन 3 डायमेंशनल में हम उसको क्यूबॉइड कहते हैं, राइट? तो क्यूबॉइड बोलते हैं। वेरी गुड। एक क्यूब का एग्जांपल देना बेटा मुझे। तो एक क्यूब सर, रूबिक्स क्यूब या फिर वे- डाइस। वेरी गुड वेरी गुड। और क्यूबॉइड का एग्जांपल बताना एक। सर क्यूबॉइड के लिए तो हम लोग जो कंपास यूज करते हैं ना, मे अगर हम लोग जब छोटे टाइम में थे प्रैक्टिस, वेरी गुड प्लास्टिक वेरी कंपास गुड। आता था उसमें से वो क्यूबॉइड शेप का होता है। यस बेटा वेरी गुड। अब ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये किस चीज़ का पिक्चर है ये बताना। एक क्यूबॉइड का है। क्यूबॉइड का। अच्छा बेटा ध्यान से एक बार देख लो, इसमें नेमिंग आपको ठीक से पता चल रहा है? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? नो सर। ओके। इस पे देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे इसे, इसके फेसेस के बारे में, इसके बेस के बारे में, इसके लेटरल फेसेस के बारे में, इसके एजेस और इसके वर्टिसेस के बारे में, ठीक है? यस सर। क्योंकि मैं इस चैप्टर में जाने से पहले आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यस सर। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो पहले बात करते हैं फेसेस के बारे में। इसके फेसेस क्या क्या है जरा बताना मुझे। सर इसके फेसेस होंगे ए बी सी डी। वेरी गुड ई एफ जी एच। वेरी गुड। फिर सर थोड़ा फिगर को देखो। दिखाइए सर। यस सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ फिर ए डी एच ई। वेरी गुड। फिर बी सी जी एच। वेरी गुड फिर सी डी एच जी। वेरी और गुड ए बी एफ ई। वेरी गुड बेटा। तो आपको पता चल गया फेसेस किसे कहते हैं, राइट? यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एडजेसेंट फेसेस क्या क्या है तो क्या बताओगे आप? तो एडजेसेंट फेसेस मेरे को लग रहा है सर ए डी एच ई और ए बी एफ ई एडजेसेंट है सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। यस सर। अब मुझे बताओ कि इसका बेस और लैटरल फेसेस क्या है? सर इसका बेस हो जाएगा यस सर, इसका बेस हो जाएगा एच जी एफ ई, इसका बेस है। हाँ, और लैटरल सर फेसेस? लैटरल सरफेसेस। फेस, हाँ। यस लैटरल सरफेस होंगे ए डी एच ई, हाँ ए बी एफ ई, हाँ बी सी जी ए, वेरी गुड और सी डी एच जी। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसके एजेस क्या क्या है, कितने एजेस हो गए इसमें? यस सर। सर एजेस इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 12 एजेस हैं। 12 एजेस है। और इसके एजेस एक दो मुझे बता दो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें एजेस पता है या नहीं। यस सर, एजेस होंगे उसके ए बी। हाँ सर वो फिगर थोड़ा दिखाइए ना सर। जी लो। सर दिखने अब विजिबल है? यस सर। हाँ इसके एड्रेस होंगे ए बी बी सी सी डी ए डी, फिर ई एफ एफ जी जी एच वेरी गुड बेटा, वेरी फिर ए ई, बिल्कुल बेटा, वेरी ए गुड ई डी एच और बी एफ सी जी। वेरी गुड बेटा। एजेस आपको पता चल गया। वर्टिसेस तो कॉमन है। वर्टिसेस क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, तो Yes, ये हम sir. लोगों ने बात कर लिया क्यूबॉइड के बारे में। यस सर। हाँ, अब क्यूब में आपको पता है इसके क्या है, जो 6 फेजेस है, 12 एजेस और सारे इक्वल होते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं हुआ। बेटा क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है ना, क्यूब में 6 फेसेस उसके और 12 एजेस जो होता है वो सारे इक्वल होते हैं। यस सर। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि वो एक स्क्वायर शेप का होता है। यस सर। इसके हर एक एंगल राइट एंगल होते हैं। यस सर। ठीक है, और ईच वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, मतलब ईच वर्टेक्स ऑफ द क्यूब मीट्स 3 फेसेस एंड 3 एजेस।
Yes sir, meets three faces. Yes sir, yes sir. ठीक है, ये समझ में आया है? फिर डायग्राम देख के बता दूं आपको? नो सर, समझ में आया सर. ओके बेटा, सर जो लास्ट पॉइंट बोले कि each vertex meets at three faces and three edges. हाँ तो उससे तो क्यूबॉइड में भी तो होगा. हाँ बेटा, क्यूब और क्यूबॉइड के प्रॉपर्टीज हालांकि सब कुछ सेम होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है बेटा, जैसे कि आप फेसेस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है? क्यूबॉइड का जो फेसेस होता है वो सबके साथ इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि आपको अभी अगर मैं ये क्यूबॉइड दिखाऊं तो Yes. क्या ए ई बी एफ और ए डी ई एच ये दोनों फेसेस इक्वल है? नो सर. नहीं है। पर ये चीज़ अगर मैं क्यूब में देखूं तो इसका मतलब क्या होता है? वो दोनों चीज़ हमेशा इक्वल रहता है, राइट? यस सर. बिल्कुल उसी तरह जब मैं बात करूं इनके एजेस के बारे में, तो इनके जितने भी एजेस होते हैं आपस में इक्वल, मतलब कुछ कुछ इक्वल होता है, जैसे कि ए बी सी डी ये दोनों इक्वल है, राइट? यस सर. पर ए बी और ए ई क्या ये इक्वल है? ए बी और ए ई नो सर. नहीं है, ठीक है? तो वही डिफरेंस है बस। हालांकि ये आपस में राइट एंगल रहता है सब कोई, एक वर्टेक्स में मतलब 3 फेसेस और 3 एजेस का मिलना मैंडेटरी है, पर इनके फेसेस आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और इनके जो एजेस होते हैं बेटा वो भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं इन केस ऑफ क्यूबॉइड। पर क्यूब में ये सब कुछ आपस में इक्वल होता है, और इनके एजेस जो होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। हालांकि वो चीज़ आपके क्यूब में भी, क्यूबॉइड में भी होता है। क्लियर है बेटा ये चीज़? यस सर. ओके, ठीक है। यस सर. अब आप बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इनके फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है? यस सर. आप साथ ही साथ इनको थोड़ा नोट करते जाना, ठीक है बेटा? क्योंकि मैंने ये जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है, आपको बहुत आसानी होगा सारे फॉर्मूला को याद रखने के लिए। शुरू करें बेटा फॉर्मूलाज? यस सर. चलो ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा बेटा? सर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया उसका होगा. इसको समझने का मैं सबसे इजी तो आइडिया उसका बता है देता हूँ। देखो बेटा, size. आप पहले मुझे बताओ इसके कितने Yes, sir. फेसेस होते हैं? 6 होते हैं? तो 6 6 होते हैं। तो हर 6 के अगर मैं आपको बता दूं एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हो, स्क्वायर. स्क्वायर करते हो, राइट? यस है, तो 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर। क्लियर है? अब उसी तरह अगर मैं क्यूबॉइड में चले जाऊं तब Yes. क्या होगा बेटा? सर वो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि उसके टोटल सरफेस एरिया अगर लेंगे हाँ तो उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एक है, लेंथ इंटू हाइट का एक होगा, वेरी गुड। और ब्रेड्थ इंटू हाइट का एक होगा. तो सर 2 कॉमन ले लेंगे, उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ वेरी गुड, प्लस हाइट इंटू लेंथ वेरी गुड, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. वेरी गुड बेटा, ठीक है? तो total surface area of a cuboid is equals to 2 into LB plus BH plus LH. वेरी गुड बेटा, ठीक है। वैसे लैटरल सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा बता दूं? तो lateral surface मतलब ना 4 साइड्स लेते हैं तो हाँ। स्क्वायर में हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसमें हो जाएंगे lateral surface में हम लोग breadth into height नहीं करते हैं, तो 2h into L plus B side. Yes sir. वेरी गुड बेटा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? तो वॉल्यूम क्यूब में हो जाएगा हमारा a क्यूब. वेरी गुड। और क्यूबॉइड का क्या होगा? क्यूबॉइड का हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. डायगोनल क्या होगा बेटा क्यूब का? तो डायगोनल का थोड़ा डाउट है तो सर. बेटा देखो, डायगोनल का एक कॉमन चीज़ है, ठीक है ना बेटा? जब हम लोग क्यूब का डायगोनल निकालते हैं तो √3 इंटू एल होता है, ठीक है? इसका एक एक्सपांसन है जो कि आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है बेटा? और साथ ही साथ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L² + B² + S² का रूट ओवर,
यस सर, ये आता था। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ क्यूब तो बड़ा कॉमन चीज़ है, हालांकि जैसे कि 12 साइड आपको आ रहा है तो 12 इंटू साइड होगा, ठीक है। 12 इंटू साइड। हाँ, यस सर। और पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, जो कि आपने मुझे अभी बताया। जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस पी एच इंटू एल एच, राइट? यस सर। जैसे कि आपने मुझे कहा, बिल्कुल वही चीज़ है इसमें। हालांकि जैसे कि 6 फेसेस है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या है? यस सर। इसमें कोई डाउट है आपको इस फॉर्मूला में? नो सर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से पता है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है? ठीक है ना बेटा? सर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है? सर। ओके। अच्छा बेटा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर रेक्टेंगुलर प्रिज्म। हाँ। सर वैसे तो कुछ लग नहीं रहा है, तो सेम ही आई थिंक सो सर। हाँ बेटा, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी। यस सर। ठीक है, नाम अलग अलग यस है सर। पर काम एक ही है। यस सर। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा बेटा, एक प्रॉब्लम करके मेरे को दिखाना, ठीक है? एक क्यूबॉइड का यस सर। आपको लेंथ है 80 सेंटीमीटर, यस सर। ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, यस सर। और हाइट है 20 सेंटीमीटर। यस सर। टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना इसका कितना हो रहा है। यस सर। सर हो गया। हाँ बताना ज़रा। सर उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 11200 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। उसका एलएसी होगा 4800 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। और उसका वॉल्यूम होगा 54,000 मीटर क्यूब। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? यस सर। अ क्लोज्ड क्यूबॉइड वाटर टैंक यस सर। A closed cuboid water tank is made up of
steel sheet that is 2.5 centimeter thick. Sir, 2.5 centimeter thick. Yes, sir. The outer dimension of the tank are Yes, sir. 2.15 meter 2.15 meter. into Yes, sir. 1.5 meter 1.5 meter. into Yes, sir. 1.1 meter. 1.1 meter. Yes, sir. Find the capacity of the tank So capacity, yes, sir. and the volume of the steel used Volume of the steel used to construct it. Yes, sir. Also find the total surface area of the tank. Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है? Yes, sir. देखो बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी सरफेसेस मतलब आपको जितने भी ऑब्जेक्ट आपके चैप्टर में है ना, जैसे कि मैंने आज क्यूब और क्यूबेड के बारे में आपको डिटेल बता दिया, राइट? Yes, sir. तो कल हम लोग बिल्कुल उसी तरह सिलेंडर के बारे में बात करेंगे. Yes, sir. तो मैं आपको ऐसे ऐसे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा. Yes, sir. ठीक है? तो कोई डाउट है इसमें और अभी बेटा? No, sir, ये नंबर को पहले सॉल्व करना है, sir. ओके बेटा, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा. sir. ओके, Bye, sir. बाय.